हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 3 ऑफ पावर सीरीज सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हमने इन दो रेकरेंस रिलेशन को डिराइव किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग रेकरेंस रिलेशन 3 और 4 को प्रूफ करने जा रहे हैं। फाइन, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि हमारा थर्ड और फोर्थ रेकरेंस रिलेशन है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों रेफरेंस रिलेशन एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट के हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि जो मेरा थर्ड रेफरेंस रिलेशन है वो है x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन एक्स, जो कि हमें देता है x इंटू जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन जे एन एक्स। ओके, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड सेम है जो कि x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन एक्स है, और वो हमें राइट हैंड साइड में n जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स देता है। इस सेम ऑपरेशन हम कर रहे हैं दोनों रेफरेंस रिलेशन में, मतलब हमारे बेसेल फंक्शन जो कि nth ऑर्डर ऑफ बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, nth ऑर्डर ऑफ बेसेल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालकर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें डिफरेंट ऑर्डर्स में हमें अलग अलग रिजल्ट देता है। मतलब ये हमें, अगर ये जे एन माइनस वन ऑर्डर ऑफ बेसेल फंक्शन है तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा x इंटू जे एन माइनस वन एक्स माइनस एन जे एन एक्स। अगर ये सेम हम लोग रीअरेंजमेंट करें जिससे कि ये मेरा बेसेल फंक्शन का n प्लस वनथ ऑर्डर में कन्वर्ट हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला तैयार होगा n इंटू जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स। ओके, तो ये हम लोग अभी पहला डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। फाइन, तो हमें सबसे पहले शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमने अपने फर्स्ट सेकंड रेफरेंस रिलेशन को भी सॉल्व करते समय देखा था कि सबसे पहले तो हम लोग जेएनएक्स क्या होता है उसे यहाँ पर लिख देंगे। इसे हम फॉर्मूला के जैसा मानेंगे और इसे याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो जेएनएक्स जो होता है, जो बेसेल फंक्शन है nth ऑर्डर का, वो सीरीज सोल्यूशन में वो हमें क्या देता है, ये सिग्मा आर विच इज 0 टू इंफिनिटी माइनस वन टू द पावर आर x by 2 to the power n plus 2r into 1 by gamma n plus r plus 1 into factorial r। इसका सोल्यूशन ऐसा रहता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करने की जरूरत है कि हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कहा गया है करने, फर्स्ट हम लोग उससे करना शुरू कर रहे हैं। हमने जेएनएक्स लिख दिया, अब हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब जेएनएक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ जेएनएक्स लिखेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमारा जो n है r है ये सभी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, समेशन जो कि r जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन टू दी पावर r, ये कांस्टेंट हमने ऐसे इसे एज इट इज रहने दिया है। उसके बाद में जो x टू द पावर n प्लस टू आर डिवाइडेड बाई टू टू द पावर n प्लस टू आर है, तो टू टू द पावर n प्लस टू आर भी मेरा कांस्टेंट है, उसे भी हमने असाइड कर लिया, इसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कंप्लीट टर्म में x नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारे चेंजेस क्या आने वाले हैं, हमें यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हमें d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस टू आर निकालना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n प्लस टू आर हमें क्या देगा, n प्लस टू आर इंटू एक्स टू द पावर n प्लस टू आर माइनस वन। करेक्ट, तो सिर्फ इतने ही चेंजेस हमने इस स्टेप में किए हैं, सभी दूसरी चीजें बड़ा सेम है। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसे, अब हमें इस जो भी हमें ये फॉर्म आया है उसमें सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो x को मल्टीप्लाई करने में भी हमारे चेंजेस क्या आने वाले हैं, सिर्फ x की पावर एक बढ़ने वाली है और सभी चीजें सेम रहेंगी। तो ये कंप्लीट टर्म हमारा एज इट इज हमने लिख दिया है। ठीक है, और x को अगर हम इंटू इस कंप्लीट टर्म के इंटू x करेंगे तो ये क्या देगा, x टू द पावर n प्लस टू आर माइनस वन प्लस वन। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा x टू द पावर n प्लस टू आर देगा, और 2 टू दी पावर n प्लस टू आर भी है, तो इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया और टू दी पावर n प्लस टू आर कर दिया, और उसके बाद का टर्म हमारा एज इट इज है। फाइन,
तो यहाँ तक तो जो हमें एलएचएस में करने कहा गया था वो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे राइट हैंड साइड में कौन सा पैटर्न हमें लेकर आना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फर्दर मूवमेंट लेनी होगी। ठीक है, हम बिना सोचे समझे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है कि जब हम ध्यान दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे राइट हैंड साइड में बेसिकली दो टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड में बेसल फंक्शंस, एक बेसल फंक्शन n-1 ऑर्डर का है और दूसरा बेसल फंक्शन सेम n ऑर्डर का है। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हमें करना होगा। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, एक हमारा एक हम लोग रूल मान लें कि जब भी आपको जेनेक्स को कोई भी दूसरे पैटर्न में डालना है जहां पर आपका Jn-1x आने वाला है, जेनेक्स को मतलब बेसल फंक्शन nth ऑर्डर को अगर आप रिड्यूस्ड ऑर्डर Jn-1th ऑर्डर बेसल फंक्शन का डालने वाले हैं तो आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें इस गामा फंक्शन को रीअरेंज करना होगा। ठीक है, हमें गामा फंक्शन को रीअरेंजमेंट यहाँ पर करना होगा। उसके लिए क्या करने की जरूरत है कि हमने गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी देखी थी अपने पिछले क्लास में कि गामा n जो होता है वो हमें क्या देता है, गामा n उसका n का जो प्रीवियस टर्म है, राइट, n-1 इंटू गामा n-1 हम लोग लिखते हैं। ये फॉर्मूला है, इसे हमें याद करने की जरूरत है। गामा n हमें देता है n-1 इंटू गामा n-1। तो जब भी आपको बेसल फंक्शन जो कि nth ऑर्डर है उसे कन्वर्ट करना है बेसल फंक्शन n-1 ऑर्डर को, तो आप इस रीअरेंजमेंट को आपको करने की जरूरत होगी। मतलब यहाँ पर हम सबसे पहले इस टर्म के बाद, यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसके बाद हमें नहीं मालूम कि क्या करना है। हम लोग फोकस कर रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें एक हिंट मिला कि हमें Jn-1x टर्म में आना है। तो मतलब कि अब मेरा नेक्स्ट मूव जो रहेगा इस डिनोमिनेटर में इंस्टेड ऑफ n+r+1 गामा मैं लिखने वाली हूँ n+r, मतलब उसका एक प्रीवियस टर्म और उसके बाद गामा n+r। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है और उसके बाद फैक्टोरियल r एज इट इज है और सभी टर्म्स एज इट इज रहेंगे। ओके, और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा करने के बाद हमें ये जो टर्म मिल गया n+r का टर्म मिल गया, हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट न्यूमरेटर में भी करना होगा जिससे मेरे न्यूमरेटर में भी n+r आ जाए और वो n+r और n+r हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, और उससे कैंसिल आउट करने के बाद हमारा जो गामा फंक्शन बचेगा वो n+r का रहेगा। ओके, और इसमें हम लोग क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब हमारा बेसल फंक्शन nth ऑर्डर का रहता है तो गामा फंक्शन n+r+1 रहता है। ठीक है, अगर मेरा बेसल फंक्शन Jn-1 ऑर्डर का रहेगा तो आपको राइट हैंड साइड में क्या करना होगा, जहां भी n है आपको बस n-1 कर देना है। ठीक है, n-1 कर देना है। तो इस केस में आपका ये जो आ जाएगा टर्म वो बेसल फंक्शन n-1th ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, तो उस केस में ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और गामा और बेसल फंक्शन n-1 हमें गामा के अंदर में n+1 देता है। तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर n+r को यहाँ पर लाने की कोशिश की है। ठीक है, फाइन। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हमें ये भी ध्यान देना है कि ये हमारा दो टर्म है, तो दो टर्म आने के लिए एक और हिंट हमें यहाँ से मिल रहा है। वो हिंट क्या है कि आप देख रहे हैं कि आपके न्यूमरेटर में n+2r है, मतलब कि एक समेशन है। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वो तो एडजस्ट हो जाएगा, n+2r मतलब हम लोग इसे सेपरेट कर सकते हैं, मगर वो सेपरेट हमें कैसे करना होगा, किस फॉर्म में करना होगा, उसको करने के लिए हमने क्या कहा था, n+r हमें अगर न्यूमरेटर में भी मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो हम यहाँ पर n+r एक टर्म यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, n+r के फैशन में n+2r कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू n प्लस 2 इंटू r माइनस n। तो ये हमें क्या देगा, 2n माइनस n दे देगा प्लस 2r रहेगा। तो 2 इंटू n प्लस r माइनस n हम लोग करने वाले हैं।
ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये स्टेप को किया है। ये रीअरेंजमेंट हमने क्यों किया है, तो उसकी वजह यही है कि सबसे पहले हमने अपने गामा फंक्शन को एक प्रीवियस स्टेप में हम लेकर के आ गए, और ये n प्लस आर सिंस यहाँ है, हम ऊपर में भी n प्लस आर लाना चाहते हैं, तो उस केस में हम इसको रीअरेंज कर दिया हमने 2n प्लस आर, और जो सेकेंड टर्म है वो माइनस n का रहेगा। ठीक है, तो वो हमने सेकेंड टर्म में प्लस जो कुछ भी था यहाँ पर हमने माइनस एन लिख दिया। ये कंप्लीटली सेम थिंग है, बस हमने यहाँ पर माइनस एन लिख दिया है सेकेंड टर्म को। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये हमारा क्या हो रहा है, हमने n प्लस आर को कैंसिल कर दिया, और सिग्मा r 0 टू इंफिनिटी -1 टू दी पावर r तो एज इट इज हमने रहने दिया है। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 टू दी पावर n प्लस 2r है, करेक्ट। तो इसको अगर हम 2 को कैंसिल कर दें तो ये हमारा पावर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 2 टू दी पावर n प्लस 2r माइनस 1, और ये भी हमें इंडिकेशन दे रहा है j n माइनस 1x का। ठीक है, तो ये भी करना हमारे काम का ही है। फाइन, अब जब हमने 2 टू दी पावर n प्लस 2r माइनस 1 किया है, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं कि ये जो टर्म हमारा बेसल फंक्शन का होता है उसमें x बाई 2 टू दी पावर n प्लस 2r होता है nth ऑर्डर का, तो n माइनस 1th ऑर्डर में इवन x का भी पावर n प्लस 2r माइनस 1 रहेगा। तो इस केस में हमने इसे भी स्प्लिट कर दिया, हमने एक x को रहने दिया बाहर में और एक x पर n प्लस 2r माइनस 1 कर दिया। ठीक है, तो ये x इंटू एक्स टू दी पावर n प्लस 2r माइनस 1 है। फाइन, और अगर आप इस टर्म को देखें तो ये तो एज इट इज मेरा माइनस n को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये कंप्लीटली ये मेरा बेसल फंक्शन है जो कि jnx है। ठीक है, और आप देखेंगे कि हमें राइट हैंड साइड में ऐसा ही कुछ करना था, माइनस n jnx करना था, और हमारे फर्स्ट टर्म में x इंटू जे n माइनस 1 x रहेगा। तो अगर इस x को मैं बाहर निकाल दूं तो उसके बाद में ये कंप्लीट टर्म मेरा क्या बन रहा है, n माइनस 1 प्लस 2r, इवन n माइनस 1 प्लस 2r, और ये इसमें से एक 1 नहीं है, मतलब ये भी मेरा x इंटू जे n माइनस 1 x ही है। ठीक है, तो इस वजह से हमने x लिख करके यहाँ पर इसे जे n माइनस 1 x के पैटर्न में लिख दिया, माइनस n जे n x है, और फाइनली हमारा राइट हैंड साइड हमारा डेराइव हो गया। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ डेरिवेशन को देखेंगे, तो हमारा फोर्थ रेक्टेंगुलेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा एग्जैक्टली सेम है, हमें jnx को एक बार डिफरेंशिएट करना है और x से मल्टीप्लाई करना है। फाइन, इतना करने के बाद हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, तो राइट हैंड साइड का हमारा पैटर्न कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर हमें jnx तो गिवन है, पहली बात कि ये भी हमें 2 टर्म दे रहा है, यहाँ भी हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिससे हम लोग 2 टर्म में आ जाए, और जो सेकेंड टर्म है वो n प्लस 1th ऑर्डर का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को देख करके। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें jnx लिखना है, और ये हमने फॉर्मूला के जैसा याद कर लिया है, हमने इसे jnx को लिख दिया। ठीक है, अब मुझे d बाई डी एक्स निकालना है, जो कि हमने अभी जस्ट देखा है, d बाई डी एक्स निकाल लिया, हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया, तो फाइनली हमारा x से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये कंप्लीट टर्म एज इट इज जो हमने किया था, ये हमने सेम काम यहाँ कर लिया है। फाइन, अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखकर हम आगे नहीं मूव कर सकते हैं, अब हमें राइट हैंड साइड के पैटर्न को देखना है। ओके, राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि जे एन प्लस 1 एक्स है, अगर जे एन प्लस 1 एक्स रहेगा तो हमारा इस सेम सीरीज में क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर जहां भी n है वहां पर हम लोग प्लस 1 अगर कर देंगे तो ये सीरीज हमारा जे एन प्लस 1 का हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता है। तो अभी अभी हमने क्या कहा था कि जब भी आप jnx को jn माइनस 1 ऑर्डर के jnx में अगर डाल रहे हैं तो आपको फोकस करना होता है गामा फंक्शन पर। ठीक है, और अगर आपको jnx को jn प्लस 1x ऑर्डर में डालना है, मतलब कि आपको बेसल फंक्शन की ऑर्डर को इंक्रीज करनी है, तो आपका फोकस फैक्टोरियल टर्म पर रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको फैक्टोरियल टर्म पर कुछ अरेंजमेंट करने की जरूरत है, तो ये आपको एज फॉर्मूला एज हिंट हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले अरेंजमेंट करने वाली हूँ फैक्टोरियल आर पर, और वो अरेंजमेंट क्या रहेगा, फैक्टोरियल आर को
आपको एक स्टेप प्रीवियस जाना है, जैसे कि हमने गामा फंक्शन को एक प्रीवियस स्टेप में लेकर के आए थे। सिमिलरली फैक्टोरियल आर को मैं लिखने वाली हूँ आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन, ठीक है। और ये तो हमें पता है, करेक्ट, ये इसमें कोई गलती नहीं है। 6 फैक्टोरियल को हम लोग 6 इंटू 6 माइनस वन दैट इज फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा अब नेक्स्ट जो मूव रहेगा, सिंस मुझे n+1 ऑर्डर चाहिए, तो मैं फैक्टोरियल r को लिखने वाली हूँ r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन, और सभी चीजें सेम रहेंगी। ओके, और ऐसा करने से अब मुझे क्या करना होगा, मैं देख रही हूँ कि डिनोमिनेटर में एक r आ गया है। इस r को मुझे न्यूमरेटर में भी अगर एक r मिल जाए तो मैं उससे इसे कैंसिल करूंगी, ठीक है। तो वो r एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो उसका भी हमें यहाँ पर उसका भी हिंट मिल रहा है कि ये जो आपका यहाँ पर ये जो आपका n+2r है, ठीक है, n+2r को आप लिख सकते हैं n, और फिर दूसरा जो आपका 2r का बनेगा, करेक्ट। तो अब हम लोग n इंटू ये कंप्लीट टर्म प्लस 2r इंटू ये कंप्लीट टर्म लिखने वाले हैं। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर हमने क्या किया, n इंटू जो कुछ भी हमारा टर्म था एज इट इज, और ये टर्म हमारा jnx का ही टर्म है, ठीक है ना, ये हमारा jnx का ही टर्म है। और जो सेकेंड टर्म है वो हमने क्या किया था 2r, और फिर 2r के बाद एज इट इज हमने कॉपी किया। उस कॉपी को करने के बाद में हमने ये चेंजेस लाए, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हमें कौन से पैटर्न में वापस आंसर चाहिए। हमें आंसर चाहिए यहाँ पर -x इंटू jn+1x, करेक्ट ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये मेरा jn+1x है तो हमने उसके लिए r इंटू फैक्टोरियल r माइनस वन कर दिया। और अब क्या हो रहा है, ये r और इस r को मैं कैंसिल आउट कर दूंगी, ठीक है। तो अब उसके बाद ये तो टर्म आपका एज इट इज आ गया, इसमें तो कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अब मेरा ये जो सीरीज है जो कि r इक्वल्स 0 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जब मैं r को 0 डालूंगी तो ये मुझे -1 फैक्टोरियल देगा, और नेगेटिव का फैक्टोरियल जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। ये हमें पता है कि फैक्टोरियल नेगेटिव का अनडिफाइंड रहता है। तो इस केस में अगर मैं r को 0 डाल रही हूँ तो ये गलत होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसे अगर हम लोग इस वजह से r को 1 से अगर हम लोग सीरीज शुरू करें, ओके, r को 1 से सीरीज शुरू करें तो उस केस में ये 1 - 1 फैक्टोरियल 0, जो कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सीरीज को 1 से शुरू कर रही हूँ तो ये मेरा बेसेल फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं है, करेक्ट ना। जो बेसेल फंक्शन होता है सीरीज सोल्यूशन में वो हमेशा सीरीज 0 से स्टार्ट होता है टिल इंफिनिटी। यहाँ पर मेरा सीरीज 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जान रहे हैं कि r इक्वल्स 1 से हमें सीरीज शुरू करना है, ये तो फॉर श्योर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं r - 1 इक्वल्स 0, ये तो करेक्ट है ना। r इक्वल 0 को तो लिख सकते हैं r - 1 इक्वल 0। इसी r - 1 को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे कोई दूसरा वेरिएबल नेम से, कोई भी नाम, सपोज s दिया हमने, मतलब हमने अगर s को लिख दिया s इक्वल्स r - 1, और उस केस में हम लोग सीरीज को s के टर्म में अगर हम लोग डाल दें तो s मेरा r - 1 मतलब कि s मेरा 0 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि s जो है r - 1 है तो 0 से सीरीज शुरू हो जाएगा। मगर हमें और क्या चेंजेस करने होंगे, जहां भी r है वहां पर हम लोग s के टर्म में लिखेंगे। तो इस केस में मेरा r क्या है, r हो जाएगा s+1, तो यहाँ मेरा -1 टू दी पावर s+1 होगा। सिमिलरली ये हम क्या लिख सकते हैं, n+2, r के बदले s+1 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ हम लोग लिखेंगे n+s+1, ओके, +1, और ये मेरा s+1 - 1 मतलब ये फैक्टोरियल s देगा, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ किया कि r - 1 को हमने s से सब्स्टिट्यूट किया, r मेरा s+1 बन गया, तो ये टर्म तो ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सीरीज मेरा अब ठीक है 0 से स्टार्ट हो रहा है, एज पर बेसेल फंक्शन सीरीज तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अकॉर्डिंगली हमने बस s की r की जगह s लिख दिया है, ठीक है। मगर जब हम इधर इस सीरीज को ध्यान दे रहे हैं तो ये सीरीज मेरा कौन से ऑर्डर का तैयार हो रहा है ये भी हमें देखना होगा। हम देख रहे हैं कि ये मेरा -1 टू दी पावर s+1 है। जब हम jnx को देखें, jnx में मेरा
सीरीज जो होता है -1 टू दी पावर r होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये -1 टू दी पावर s+1 है, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 टू दी पावर s लिख सकते हैं। और उस -1 को अगर हम बाहर ले जाएं तो ये माइनस हो गया, और तब हमारा सीरीज s से मतलब -1 टू दी पावर s हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा अब ध्यान में है कि ये सीरीज जो हमारा बन रहा है वो हमारा बनना चाहिए jn+1 के, jn+1 x के। मतलब कोई चेंजेस हमें s या r में नहीं करना है, चेंजेस हमें सिर्फ n में करना है। जहां भी n है, करेक्ट ना, इसमें जहां भी n है वहां अगर मैं इसको +1 लिख दूं, इसको +1 लिख दूं, करेक्ट, तो ये मेरा बन जाएगा jn+1 का सीरीज। तो उसी वजह से हमने यहाँ से अब अरेंजमेंट करना शुरू किया है। मतलब ये हमने 2 को एज इट इज रहने दिया, ये मेरा बन रहा है n+2s+2। n+2s+2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्टली n+2r+1 और फिर +1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2s+2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n+2r+1+1। तो n+2r+1 आपको क्या देगा, n+2r+1 jn+1 के पैटर्न में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर n+2r+1 जो कि x का भी पावर होना चाहिए और 2 का भी पावर होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इसको मतलब x/2 को n+2s+1 के पावर में एक बार सेपरेट कर लिया। अगर ऐसा हमने किया तो हमारे पास एक और x/2 बच जाएगा, क्योंकि +1 भी है, तो इसको हम लोग एक और x/2 कर देंगे, तो ये मेरा यहाँ पर ये पैटर्न बन जाएगा, करेक्ट ना। ये हमने इसको, इस टर्म को हमने ऐसे रीअरेंज किया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, हम चाहते हैं n+1th ऑर्डर में लाना। n+1th ऑर्डर में लाने के लिए n+2s+1 मुझे चाहिए, मगर एक और x/2 आ जाएगा उस केस में, तो हमने x और x/2 को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब हम लोग अगर ध्यान दें हमारे गामा फंक्शन को, क्योंकि गामा फंक्शन में भी n है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n+1 + s+1 है, तो ये तो मेरा पैटर्न सही है n+1 ऑर्डर के लिए। क्योंकि अगर ये मेरा jn रहता है, ठीक है, जब मेरा ये jn रहता है तो गामा में n+r+1 रहता है। तो जब मेरा jn+1 है तो गामा में क्या हो जाएगा, n+1 + s, जो कि s वेरिएबल के टर्म में n+1 + s तो ठीक है, लेकिन +1 भी रहना चाहिए, जो कि ये ऑलरेडी है, इसमें कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अरेंजमेंट सिर्फ इस x/2 के टर्म में ही करना था, और इस फैक्टोरियल एज इट इज है, फाइन। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये तो एज इट इज यहाँ पर है, ये हमने अगर इस x को बाहर निकाल लिया, क्यों हमने बाहर निकाला, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड में हम चाहते हैं कि -x इंटू jn+1x आए। तो इस x को तो हमने बाहर निकाल लिया, माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है, -x अगर निकाल लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, s0 to ∞ -1 टू दी पावर s, और फिर ये x तो हमने निकाल दिया है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और x/2 टू दी पावर n+2s+1, ठीक है। और ये मेरा एज इट इज ये पर यहाँ कॉपी कर लिया, तो ये टर्म हमारा एग्जैक्टली jn+1x के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अगर आप r से लिखते हैं तो सभी कुछ यहाँ पर r आएगा, अगर आप s लिखते हैं तो सभी कुछ यहाँ पर s आएगा। तो नाम r s p हम कुछ भी दे, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि नाम कुछ भी हो, सीरीज शुरू होना चाहिए 0 से, और अगर सीरीज शुरू हो रहा है 0 से, अगर वो सपोज n टर्म है तो वो होना चाहिए यहाँ पर n+2s या n+2r। अगर n+1th टर्म है, n+1th ऑर्डर है, तो होना चाहिए n+2s+1 या n+2r+1। तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे राइट हैंड साइड में n, jnx -x और ये jn+1x आ गया। तो हमने फोर्थ रिकरेंस रिलेशन को भी प्रूव कर लिया। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।